किस आ गए? मैं ज़ैन नहीं, मैं वलीद हूं। क्या सोचते होंगे वो लोग कि मैं ज़ैन के ख्यालों में ही खोई रहती हूँ। घर में तकलीफ थी और मैं अपनी दुनिया में गुम थी। मनाहिल, मेरी चांदी की ट्रे क्यों ली? अगर वो तुम्हें पकड़ा के गए भी थे तो वापस कर देती, मगर नहीं, तुम्हारी तो राल टपक गई होगी चांदी की थाली देखकर। तुम हर किसी को अपनी तरह लालची और नदीदा मत समझा करो। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं जो दूसरों की चीजों को देख के राल टपकाए। जैसे तुमने मेरी ज्वेलरी को देख के राल टपकाई और फिर उसे चुरा भी लिया। बकवास बंद करो। मेरे पास ज्वेलरी की कमी जो तुम्हारी ज्वेलरी चुराऊं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? जिस थाली में खाती हूँ उसी में सुराख करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? थाली तो मेरे बाप की दी हुई है, जिसमें से आज तक खाते आ रहे हो तुम लोग। लेकिन बहुत जल्द मैं तुम लोगों को ये बता दूंगी कि थाली किसकी है और खा कौन रहा है। फिलहाल जाओ, जाके डाइनिंग टेबल पे से अपनी वो चांदी की ट्रे उठा लो। वो तुम्हें ही मुबारक हो, क्योंकि मैं खैरात नहीं लिया करती। तुम्हें देख लूंगी। सोच विचार में वक्त जाया ना करें अम्मी। ये तो पागल हो गई है। इसे किसी तरह इस घर से बाहर निकालें, वरना ये हमें रोड पे ले आएगी। सबसे ज्यादा तो तुमने परेशान करके रखा हुआ है मुझे। मैंने परेशान कर दिया? परेशान तो आपको वो करेगी जब अपना हक लेने अदालत पहुंच जाएगी। इतनी मजाल उसकी। अम्मी, मैं तो कहती हूँ इसकी जल्द से शादी कर दे, और वो भी किसी ऐसे शख्स से जो इसे हर वक्त कैद में रखे, या फिर इस शहर से दूर भेज दे। सोचा तो मैंने कुछ और ही था, लेकिन लगता अब यही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, कर ले। इसकी खिदमत से ज्यादा जरूरत हमें इसकी दौलत की है। दौलत होगी ना तो 10 मुलाजिम और मिल जाएंगे। जैन, कहाँ हो बेटा तुम? जैन, मैंने तुम्हें कितनी कॉलें की हैं, कितने मैसेज किए हैं, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फिक्रमंद हो रही थी मैं तुम्हारी तरफ से। अम्मी, मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कॉल करना थोड़ा मुश्किल है, तो ज़ारा की शादी का मैसेज आया तो मैंने आपको कॉल कर। जैन, कब तक चलेगा ऐसे? समी, थोड़े दिनों की बात है। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब ज़ारा की शादी कर ही रही थी तो मनाहिल के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख लेती, साथ में उसकी भी कर देती। भाड़ में डालो तुम मिनाइल को। तुम मुझे कुछ पैसे भेजो, बहन की शादी है, इतना बड़ा फर्ज अदा करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। अम्मी, फिलहाल तो पैसे नहीं भेज सकता।
जल्द कुछ करके भेजता हूँ मैं। आप मनाइल का ख्याल रखिएगा प्लीज। फिर वही मनाइल मनाइल, अब तक तुमने उसको सर पे सवार किया हुआ है। नहीं, मेरा ज़मीर बहुत मलामत करता है, मैं आपकी बात नहीं माननी चाहिए। मान के भी तुमने क्या कर लिया? बाद में तलाक दे के चले गए। अगर तुम्हारी ये शादी का भांडा ना फूटता ना, तो वो सारी जिंदगी मेरे पास रहती। अब कब तक रख सकती हूँ मैं उसको अपने पास? तुम वहां अपनी पहली बीवी के साथ खुश रहते और मैं यहां सुकून से खुश रहती। अब कौन करेगा मेरी खिदमत? खिदमत के लिए तो मुलाजमा भी मिल जाती है, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? आज मैं आपकी बात ना मानता और मैं वो निकाह ना करता। जय मान के भी तुमने क्या कर लिया? बाद में तलाक दे के चले गए। अगर तुम्हारी ये शादी का भांडा ना फूटता ना, तो वो सारी जिंदगी मेरे पास रहती। अब कब तक रख सकती हूँ मैं उसको अपने पास? अब कौन करेगा मेरी खिदमत? जैन ने फुप्पो की खिदमत के लिए मुझसे शादी की थी, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। काश मैं ये सब ना सुनती तो कम से कम ये भरम तो कायम रहता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मजबूरी में तलाक देनी पड़ी। जैन, तुमने ये क्या किया? जीने का आखिरी सहारा तुम्हारी याद थी, तुम्हारी मोहब्बत थी, वो भी छीन ली तुमने मुझसे।